देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। एक वो खबर जो दुनिया भर में हलचल पैदा कर रही है, एक खबर जिस पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। हो सकता है कि बीती रात आप और हम फिर भी चैन से सो गए हों, लेकिन वैज्ञानिक जो टकटकी लगाकर देखते रहे और ये देखते रहे कि कहीं खतरा बढ़ तो नहीं रहा। मैं एस्टेरॉयड की बात कर रही हूँ, वो विशालकाय एस्टेरॉयड, 720 फीट का वो एस्टेरॉयड जो धरती से टकराने का खतरा टल गया है। बड़ा अपडेट आप जानिए, क्योंकि ये खतरा इतना बड़ा था कि अगर ये टक्कर वाकई होती तो पूरी धरती खत्म हो जाती, पूरी दुनिया खत्म हो जाती, वो भी एक झटके में। भूकंप, तूफान से मौत का रास्ता बदला है। ये जो तय थी मौत, वो रास्ता बदल गया है। 720 फीट का विशालकाय खतरनाक एस्टेरॉयड जिसने अपना रास्ता बदल लिया। इतने करीब से आज तक कोई भी एस्टेरॉयड गुजरा नहीं था। 2036 में धरती के बेहद नजदीक ये एस्टेरॉयड फिर से आएगा और जानकारी ऐसी कि 2068 में धरती से टकरा सकता है। एपोफिस नाम का ये एस्टेरॉयड लाखों साल पहले एक बार पृथ्वी से टकराया था एस्टेरॉयड और बड़ी तबाही आई थी। ऐसे में दुनिया की कई एजेंसियां एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है, क्या वाकई दुनिया खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। लेकिन अभी के लिए शुक्र है कि भगवान का शुक्र लोग अदा कर रहे हैं कि आफत ये टल गई है। धरती पर बीती रात भूकंप और तूफान आने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वो काली रात गुजर गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने उस एस्टेरॉयड को लेकर ताजा अपडेट दिया, जो कि कल यानी कि 15 सितंबर की रात को धरती से टकराने वाला था। 25,000 मील यानी कि करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ON 2024 नाम का यह एस्टेरॉयड धरती से करीब 6,20,000 मील दूर से गुजरा, लेकिन ये धरती से टकराया नहीं। ऐसे हालात नहीं बने कि इसकी दिशा बदल जाती। ये एस्टेरॉयड 720 फीट बड़ा था, जो 2 क्रिकेट पिच जितना साइज का बड़ा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल धरती सुरक्षित है, लेकिन कब तक सुरक्षित है ये कहा नहीं जा सकता। इतना ही विशाल एस्टेरॉयड अब साल 2036 में धरती की तरफ फिर से आएगा और ये खतरा फिर से बरकरार होगा, फिर से बढ़ेगा। एस्टेरॉयड से खतरा कब ज्यादा बढ़ जाएगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन 720 फीट का ये एस्टेरॉयड जो इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था, अगर धरती से टकराता एक झटके में धरती खत्म हो सकती थी, दुनिया खत्म हो सकती थी। और ये खतरा जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहा था, बेचैनी बढ़ा रहा था, बीती रात एक एक सेकंड बहुत ज्यादा भारी वैज्ञानिकों के लिए गुजरा है, क्योंकि अनुमान अलग अलग तरह के कई थे। लेकिन फाइनली ऊपर वाले का शुक्र लोग अदा कर रहे हैं कि वो काली रात टल गई है। अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है या उसके आसपास के दायरे में भी आता है, तो उसका परिणाम बड़ा विनाशकारी होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। इसमें बड़े भूकंप आ सकते हैं, समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तबाही के निशान अलग अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से 4.65 मिलियन मील के दायरे में भीतर आता है, तो उसका व्यास 140 मीटर से ज्यादा है, तो उसे संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। चूंकि 2024 ON इस पैमाने पर खरा उतरता है, इसीलिए नासा लगातार इस एस्टेरॉयड पर नजर रख रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी के लिए खतरा टल गया हो, लेकिन आगे के लिए ये खतरा बरकरार है। जैसे मैंने कहा कि आगे फिर से 2036 में ये धरती के एकदम करीब आएगा और 2068 में तो कहा जा रहा है कि टकराव हो सकता है, यानी कि जोरदार टक्कर हो सकती है। अब आप कहेंगे कि खतरा जब आ रहा है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं और वैज्ञानिकों के जरिए ही कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे धरती बच सकती है। वो क्या तरीके हैं जान लीजिए। एस्टेरॉयड से बचने के 3 तरीके बताए गए हैं। एक, रॉकेट से धक्का देकर इसकी दिशा बदली जा सके, यानी कि अगर भविष्य में कभी भी लगता है कि ये धरती के करीब आ रहा है या धरती से टकराने वाला है, तो रॉकेट से धक्का देकर इसकी दिशा बदली जा सकती है। लेजर या फिर आयन बीम से इसे धक्का दिया जाए तो कुछ हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट से उसके ट्रेजेक्ट्री बदली जाए। यानी ये जो खतरा है, ये जो विनाशकारी खतरा है, इसे डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए ये खतरा पूरी तरह से टला नहीं, ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन हाँ,
बीती रात, जिसे काली रात भी कहा जा रहा है, वो काली रात अभी के लिए टल गई है, जो अभी का ताजा अपडेट है। लेकिन लोगों के जहन में और लोगों की जुबान पर यह खबर पिछले 2 से 3 दिन लगातार बनी रही, लोग इस पर बात करते रहे। इसको लेकर खास बात हम करेंगे और डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे। मेरे साथ में देश के जाने माने वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। सुरेश नायक मेरे साथ में हैं, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, बहुत स्वागत आपका। पीके घोष मेरे साथ में हैं, अंतरिक्ष रणनीतिकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत पीके घोष जी। जिस तरीके से ये हालात अभी बने हुए थे और पिछले कुछ दिन से चर्चा बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी, उसमें रह रहकर बातें सामने आ रही थी कि धरती खत्म हो जाएगी, धरती के विनाश का ये वक्त आ गया है, लेकिन आखिरकार ये खतरा टल गया है। सुरेश नायक जी। सुरेश जी आवाज पहुंच रही है? सुरेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पीके घोष जी, अभी के लिए ये कह सकते हैं कि खतरा टल गया है? जी हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये खतरा टल गया है और ये वैसे इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया था, ये खतरा इतना बड़ा नहीं था। मैं आपको ये जो एस्ट्रॉयड है इसके बारे में थोड़ा और ज्ञान दे देता हूं। ये एस्ट्रॉयड 2024 ON जो है, जो जेट प्रोपल्शन लैब्स पैसाडीना का है, वो नासा के अंदर काम करता है, वो इसे ट्रैक कर रहा था। और 15 सितंबर को ये पृथ्वी के करीब 0.62 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास आने का था। लेकिन ये कभी भी एक पोटेंशियल थ्रेट था, लेकिन ये पृथ्वी से टकराने का इसका कोई वो नहीं था। दूसरी बात आपने जो कही उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एफोसिस के बारे में, जो 2004 में ये इसको डिस्कवर किया गया था और ये 13 अप्रैल 2039 को पृथ्वी के सबसे पास आने वाला है। इतना पास कि हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उससे भी पास आने वाला, 32,000 किलोमीटर्स, वो 36,000 पे आते हैं। तो ये भी पोटेंशियल थ्रेट था, लेकिन इसको थ्रेट नहीं माना गया है, लेकिन इसको स्टडी किया जाएगा। मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा, एक तो है डॉट टेक्नोलॉजी, जिसको हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था एक डायडमोस बाइनरी पे। डायडमोस बाइनरी यानी 2 छोटे छोटे एस्ट्रॉयड थे, एक के ऊपर जाकर हमने ये मारा था एक स्पेस प्लेटफॉर्म को, और उसका जो ऑर्बिट था उसे हटा दिया था। हम वही चीज फिर कर सकते हैं, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी को थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारी ओर आ रहा है। तो ये डार्ट टेक्नोलॉजी मनुष्य के पास है, नासा के पास है, और हम इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आयन बीम से भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा। वो टेक्नोलॉजी अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, लेकिन है। तीसरी बात, हम एक एस्टेरॉयड टग को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका ऑर्बिट दूर चला जाए। तो ये 3 हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये कि नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं, एस्टेरॉयड आ रहा है, आएगा और सब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तीसरी और दूसरी बात यह है कि हमारा इसरो अभी नेत्रा के माध्यम से वो एपोसिस को देख रहे हैं और बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। नासा एक सैटेलाइट छोड़ेगा जिसका नाम होगा, वो ऑलरेडी स्पेस पे है, ओसिरिस रेस्ट को, जो एपोसिस को देखेगा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रामसेस को और एक स्पेसक्राफ्ट को छोड़ेगा जो 2028 में उसे छोड़ेगा ताकि उसे देख सके। और मैं ये बता दूं कि नासा के अंदर कई ऐसे लेबोरेटरीज हैं, और 15 सितंबर को और एक एस्टेरॉयड आना था, उसका नाम था 2029
24RN16 वो भी नहीं आया। तो नहीं आया मतलब पृथ्वी के ऊपर उसने डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया, वो तो और बड़ा वो प्रॉब्लम था। तो ऐसा है कि हम लोग देखते रहते हैं कि ये कहाँ, ये जो है नियर अर्थ ऑर्बिट जो आता है एस्टेरॉयड, इनको देखते रहते हैं, इसको ट्रैक करते रहते हैं। अगर कोई भी पोटेंशियल थ्रेट है तो मेरे ख्याल में हम उसके विरुद्ध और एक्शन, जैसे मैंने कहा, हम ले सकते हैं। जी, अब इस तरह के एक्शंस के लिए लगातार मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक हैं वो काम कर ही रहे हैं, लगातार नासा की नज़र इस पर बनी हुई है। डॉक्टर बीके त्यागी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं विज्ञान प्रसार से। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर बीके त्यागी, चूंकि हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो हर तबके हर वर्ग से आते हैं, मैं चाहूंगी बिल्कुल आसान भाषा में, चूंकि अभी जिस खतरे का जिक्र हम पिछले 2 दिन से लगातार कर रहे थे और बहुत ज्यादा इसको लेकर बात हो रही थी, वो खतरा अभी के लिए हमारे और आपके सर से हट गया है, जो मंडरा रहा था हमारे सर पर। अब आसान भाषा में उन व्यूअर्स के लिए बताइए, ये एस्टेरॉयड होता क्या है, इतने बड़े आकार के एस्टेरॉयड का यूं धरती के पास से गुजरने का मतलब क्या है, और अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इन फ्यूचर ये खतरा दोबारा से दस्तक देगा? देखिए, इसमें एक बड़ी रोचक बात यह है कि जब हमारा सौरमंडल बना तो उसमें सूरज से बहुत सारे जो खंड टूटे थे वो अलग अलग ग्रहों में तब्दील हो गए, बदल गए, लेकिन कुछ ऐसा अभी वो मटेरियल रह गया था जो किसी ग्रह का या उपग्रह का हिस्सा नहीं बन पाया, जो आज भी हम देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं। अगर आप ने बचपन में पढ़ा होगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, वहां पे अभी भी कम से कम 10 लाख से ज्यादा जो एस्टेरॉयड है वो घूम रहे हैं, और कभी कभी घूमते हुए वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तरफ आ जाते हैं और उनसे टकरा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप देखिए कि आपने अगर टेलीस्कोप से कभी चंद्रमा को देखा होगा तो चंद्रमा हमें एक पहले बचाने का काम करता है, क्योंकि हम उसे चंदा मामा कहते हैं ना। पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म उस एक ही साथ हुआ है, तो इसको मामा कहा जाता है, और वो हमें अक्सर ऐसे एस्टेरॉयड से बचाता है। आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा की जो सतह है उस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, वो उस वक्त के एस्टेरॉयड उससे टकराए हैं। और एस्टेरॉयड जब, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तभी हुई थी जब ये एस्टेरॉयड का गिरना आना बंद हो गया था, क्योंकि आपको याद हो जो लास्ट जिसने सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था वो एस्टेरॉयड था। एक जो थ्योरी है अभी कि जिसमें डायनासोर्स खत्म हो गए थे, और उसके बाद हम देखें कि डायनासोर्स खत्म हुए, पृथ्वी पर एक कहीं की एक धूल का ऐसा गुबार हो गया था कि रोशनी नहीं आ रही थी, तो पूरा प्लांट है वो खत्म हो गए। प्लांट खत्म हो गए तो जो जानवर उनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो खत्म हो गए। लेकिन उसने उस विनाश ने एक नए किस्म के जीवन को पृथ्वी पर जन्म दिया। हम अगर अस्तित्व में आए तो हमें उस एस्टेरॉयड का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर वो ना गिरता तो शायद डायनासोर्स खत्म ना होते और आज हम ये बैठ के डिस्कशन ना कर रहे होते। तो दूसरी बात ये कि आज हमारे पास ये तकनीक है, क्योंकि अभी भी उस तरीके का जो बेसिकली वो चट्टाने हैं जो अभी हमारे सौरमंडल में घूम रही हैं, और उसका कंपोजिशन बिल्कुल वही है, तो वो हमें ये हेल्प करता है कि पृथ्वी जब बनी तो उसका कंपोजिशन क्या रहा होगा, वो उससे जानकारी हमें मिलती है। लेकिन अगर आप देखें पिछले जो मानव हिस्ट्री में अगर 100-200 साल का हम देखें तो ऐसा कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया नहीं है। आते जरूर है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये इतनी दूर से गुजरेगा, जैसे कि ये ऑन जो 2004 है जिसके बारे में हमने अभी इतनी सारी नासा भी और हमारा इसरो भी वो बहुत सारी उसके ऊपर वॉच रख रहा है और हमें बताता है कि ये हो सकता है। तो और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं, लेकिन उस तरीके के खतरे, मुझे लगता है जैसे अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होती तो आप थोड़ा उसको कहीं की ज्यादा एक्सरेट कर देते हैं। जैसे मैं मीडिया में देख रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि नासा ने पहले ही बोल दिया था कि पोटेंशियली इसका एक खतरा है, लेकिन ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा। और अगर
होगी। तो जैसे कि अभी वैसे आपने बताया कि हमारे पास और आजकल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि उसको या तो जब अगर पृथ्वी से डायरेक्ट आ रहा है तो एक एक दूरी पे ही ऑलरेडी उसकी दिशा बदल दी जाए या उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए कि जब वो पृथ्वी पहुंचे तो उतना नुकसान ना हो जो एक बड़ा पिंड, हालांकि इसका साइज भी अच्छा खासा था, इसको पोटेंशियली हैजर्डस मतलब कि खतरनाक कैटेगरी में रखा गया था। हाँ। लेकिन जैसा कि जो हम देख रहे हैं हमारे सामने आया कि वो पहले ही उसका ये था कि वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, हाँ। लेकिन पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा। लेकिन संभावना बनी हुई थी। अच्छा, आपने चांद का चूंकि जिक्र किया, एक बड़ा अपडेट भी दे दूं, आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ में बने रहिएगा। धरती को 10 मीटर का नया मिनी चांद मिलने वाला है। इस एस्टेरॉइड की चर्चा के बीच में अब नए चांद की यहाँ पर बात होने लगी है। आसमान में 2 महीने तक जगमगाएगा ये मिनी चांद। ये मिनी चांद क्या है, मेहमानों से हम समझेंगे। रफ्तार धीमी होने के चलते चक्कर लगाने में वक्त लगेगा। धीमी रफ्तार से एक चक्कर पूरा नहीं कर पाएगा एस्टेरॉइड। रहस्यों से भरे हुए ब्रह्मांड में मिनी चांद पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। एस्टेरॉइड 2024 PT5 नाम का क्षुद्र ग्रह है। तो 29 सितंबर से 25 नवंबर तक का ये वक्त होगा। पृथ्वी की परिक्रमा ये एस्टेरॉइड करेगा। एस्टेरॉइड की परिक्रमा के दौरान अनोखा नजारा दिखाई देगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का ये बड़ा बयान सामने आया है। रात में 2 चांदों से जगमगा उठेगी धरती। अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। एस्टेरॉइड से बचने के जो खास तरीके हैं उनको लेकर बात होती रही, क्योंकि खतरा बना हुआ था और खतरे को लेकर जिक्र हो रहा था, लेकिन बीती रात वो खतरा टल गया है। कैसे दिशा बदली जा सकती थी एस्टेरॉइड की, जानकारी जो वैज्ञानिकों के जरिए साझा की गई। रॉकेट से धक्का देकर इसकी दिशा को बदला जा सकता था। लेजर या आयन बीम से इसे धक्का दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन रखा गया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से उसकी ट्रेजेक्ट्री बदली जाए, ये कुछ ऑप्शंस थे जो वैज्ञानिकों की टीम ने साझा किए या फिर अपने जहन में रखे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप और हम तो हो सकता है चैन से सो रहे थे बीती रात, लेकिन वैज्ञानिक नहीं सो पाए। एक एक पल बड़ा भारी था और उनकी नजरें बनी हुई थी, क्योंकि पल भर में इधर से उधर चीजें हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। पीके घोष सर, ये जो 2 चांद की बात है, कैसे समझाएंगे इसे दर्शकों को? ये बड़ा अनोखा सा होगा, 2 चांद। देखिए, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो बेसिकली माइनर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले, ऐसे कई बार ऐसा भी हुआ है कि पृथ्वी से 2 चांद हुआ है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो जिसकी बात हम नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि अगर एक और चांद दिखाई दे और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे, वो ऐसा एस्टेरॉइड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सन का रेज, उसे हम 2 चांद के बारे में कह सकते हैं। तो ये जो ऐसे एस्टेरॉइड कई हैं जो कभी कभी जब पृथ्वी के पास आते हैं, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से वहां पर आकर्षक होकर इसका ऑर्बिट भी करते हैं। वैसे तो ज्यादातर एस्टेरॉइड्स आपके एस्टेरॉइड बेल्ट में हैं या कुइपर बेल्ट में हैं, लेकिन जो कभी कभी एस्टेरॉइड आते हैं पृथ्वी के पास आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया 2024 ON 2024 RIS एपोफिस एक्सेट्रा, इसका वो किया। तो ऐसे जो बड़े वो हैं, वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे हम शायद और एक चांद का वो भी देख सकें। अच्छा, एस्टेरॉइड को लेकर इसरो की कुछ चेतावनी भी रही जो सामने आई। एस्टेरॉइड पर इसरो लगातार नजर रखता रहा और ये बताता रहा कि क्या कुछ हो सकता है। तेज गति का भूकंप आ सकता है, समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, बड़ा तूफान आ सकता है। और ट्रैकिंग के लिए नेट्रा प्रोजेक्ट भी लगातार चलाया जा रहा था। 3 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर ये एस्टेरॉइड बताया गया जो हम बता रहे हैं। क्रिकेट पिच, 2 क्रिकेट